हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव मैथ से टीचर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 14। चैप्टर 14 में कुछ फॉर्मूले हमने पार्ट 1 के रेशो में पढ़े हुए हैं। जो पार्ट 1 के कुछ वीडियो है उसमें हमने मीन, मोड एंड मीडियन वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। आज हम पार्ट 2 में 14.1 जो एक्सरसाइज है हमारे पास 14.1 उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप बने रहे ट्यूटर केबिन पर। इसके पहले आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर एंड इंस्टाग्राम पर, ताकि इस तरह के हम आपको अच्छे से अच्छी न्यूज़ एंड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुंचा सके। जो आईएमपी क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो आप हमारे ट्यूटर केबिन पर बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो रहे एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 14.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। इसके पहले कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। ओके, चलिए देखिए 14.1 को समझने से पहले हमें 14.1 के कुछ फॉर्मूले हमें याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना फॉर्मूले से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ टॉपिक्स लेते हैं जिसमें हमारे पास मीन है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, स्टेप डिवीजन मेथड होता है और मोड होता है और मीडियन होता है। बेसिकली तरह से हमने ये स्टेप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, ओके। बट हमारे पास में जो क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे उसमें ये कुछ फॉर्मूले हमें देखने को मिलेगा। तो हम इसे हर मीन के सारे फॉर्मूले समझते हैं ताकि प्रॉपर तरह से हमारे को ये अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मीन में हमारे पास डायरेक्ट मेथड के लिए टेबल आ जाती है, सिंपल क्वेश्चन आता है, उसका डायरेक्ट मेथड हम सोल्व करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ए फाई एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है। ए फाई मेरा फ्रीक्वेंसी होता है, ये पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाय सिग्मा ए फाई ये मेरा होता है डायरेक्ट मेथड। ओके, मीन का फॉर्मूला मेरे पास ये रहा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम में आपके पास में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है इसका। चलिए एज्यूम्ड मीन मेथड हम करते हैं तो हमारे पास में एज्यूम में ए इंटरवल आ जाता है, इंटरवल क्लास इंटरवल आता है। ए प्लस सिग्मा ए फाइव डी आई बाई सिग्मा ए फाइव। आप कंफ्यूजन ना हो कि सर ये ए क्यों ले लिया है हमने, ये डी आई कहाँ से आ चुका है। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो हमारे पास में हर एक वो चीज़ें कंप्लीट होगी जिससे हमें कंफ्यूजन रहेगी। ओके, तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन पे ही ए कैसे निकलता है टेबल से। ओके, तो हमें इतना बेसिक तरह से पढ़ेंगे अपन कि ताकि हर चीज़ें हमें कंप्लीट क्लियर हो। चलिए तो स्टेप डेरिवेशन मेथड हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास फॉर्मूले तो सेम रहेगा बट यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, एच आ जाएगा। तो ए प्लस सिग्मा ए फाइव यू आई बाई सिग्मा ए फाइव इंटू एच। ओके, चलिए मोड के लिए मेरे फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा एल प्लस ए फाइव माइनस एफ जीरो, 2f1 माइनस एफ जीरो और f2 इंटू एच। ओके, चलिए मेरे पास में मीडियन में बनेगा एल प्लस एन बाई टू। ध्यान रखें एन बाई टू रहेगा, मोड में वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ ब्रैकेट 1 इंटू एच। ये आप हो सके तो इसको अच्छे से एक फॉर्मूले को 5-5 बार या 10-10 बार प्रैक्टिस करके आप इसे कंप्लीट कर ले, ताकि हमें सॉरी हमें इसे अच्छे से ही याद करना पड़ेगा। ओके, तो आप इसे मेरे साथ में नोट भी बनाते जाएं ताकि आपके पास में भी ये डाटा रहे। चलिए 3 मीडियन इज इक्वल टू होता मोड प्लस 2 मीन। 2 मीन और मोड ये होता हमारे पास 3 मीडियन। ओके, तो ये आप नोट कर लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए
क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में 100% आता है। क्वेश्चन लिखा गया है हमारे पास, ए सर्वे वाज द कंडक्टेड बाय ए ग्राफ स्टूडेंट अस ए पार्ट ऑफ द देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द following data regarding the member of plant in 20 house in a locality. Find the mean number of plant per house. नंबर ऑफ प्लांट है, नंबर ऑफ हाउस है, यानी कि हमारे पास में कुछ स्टूडेंट है, उनके एक समूह द्वारा हमें क्या हुआ था, यहाँ पे एक सर्वे किया गया होगा जिसमें कुछ स्टूडेंट के पर्यावरण संवेचना अभियान, इसका मतलब क्या होता है, पर्यावरण संवेचना अभियान द्वारा सर्वे किया गया है, जिसमें देखा गया है कि हमारे पास में हर एक मेंबर के पास कितने प्लांट है, 20 घर। 20 घरों में कितने में बेटा, 20 घरों में लगे हुए पौधों, 20 घरों में लगे हुए पौधों के द्वारा हमें क्या बताना है, माध्य बताना है, देन मीन बताना है। मीन का मतलब होता है माध्य इसका, ओके। तो इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ प्लांट एंड नंबर ऑफ हाउस, कितने प्लांट है हमारे पास, देखो 0 और 2 के बीच में 1 हाउस आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में 2 आ जाएगा, 4 और 6 के बीच में 1 आ जाएगा, 6 और 8 में 5, 8 और 10 में 6, 10 और 12 2, 12 और 14 में 3। यानी सिंपल सी बात है, कुछ सर्वे ऐसा हुआ होगा जहां पर घर घर जाकर उन्होंने हर एक घर में पौधे लगाने का एक प्रकरण किया है ना, जिसको बोलते हैं पर्यावरण संवेचना अभियान। तो वहां पर देखा उन्होंने कि 0 और 2 प्लांट जहां लगे हुए हैं वहां पे एक घर में कंप्लीट करा हुआ है, तो उसका सर्वे के हिसाब से ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मेथड वी डिड नॉट यूज फॉर द फाइंडिंग मीन, माध्य लगा रहे हैं हम, माध्यिका लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, ओके। तो हम इसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास में ये इसकी टेबल बनेगी कैसे, देखिए। पहले नंबर ऑफ प्लांट मेरे पास में है, ओके। तो यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ प्लांट, देखिए सॉल्यूशन में आएगा बेटा नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या। दूसरा मेरे पास नंबर ऑफ हाउस, ओके, हर घरों की संख्या भी हमने यहां पे निकाली हुई है। चलो अब मेरे पास बताया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट कितने बताए, 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 और 12 एंड 14, ओके। ये मेरा हो जाएगा। नंबर ऑफ हाउस को हम A5 से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे बेटा, A5 से। A5 मेरा हो जाता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो A5 मेरा क्या हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी हो गया। चलिए A5 मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, देन 6 है, 2 है एंड 3 है, ओके। तो ये मेरा A5 हो गया। अब हम निकालेंगे दूसरा क्लास मार्क, तीसरे में क्या निकालेंगे बेटा, क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क को हम बोल सकते हैं या तो मिड पॉइंट बोल सकते हैं, दोनों के बीच का जब निकालेंगे अपन मिड पॉइंट बताएंगे जो सब सेंटर अपने को दे रखा है। और थर्ड मेरे पास आ जाएगा XI एंड FI, ये मेरा XI हो जाएगा। आखिरी वाला क्या कहलाएगा हमारे पास, XI FI, ओके। देखिए सिंपल मीन निकालने के लिए, सिर्फ डायरेक्ट मेथड बताने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट यहाँ पे करेंगे क्लियर। यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस जो हमारे पास FI रहेगा वो फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी 1 2 1 5 जो हमें दे रखा है। देन क्लास मार्क हमारे पास मिड पॉइंट का काम करता है, इसको क्लास मार्क बना दिया। और XI एंड FI, XI की वैल्यू और FI के आपस में हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओके बेटा, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे यहां पर देखिए, ये हमारे पास टोटल हो जाएगा, इधर यहां पर सिग्मा FI की वैल्यू आ जाएगी, इनको सबको प्लस करेंगे हमारे पास में, तो हमारे पास आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा बेटा
20 घर है हमारे पास, है ना, हाउस ऑफ 20, यहाँ देखिए 20 हाउस है, तो नंबर ऑफ हाउस अपने पास 20 हो जाएगा। आप इनको प्लस करेंगे तो 20 अपने पास आ जाएगा। क्लास मार्क की बात करते हैं बेटा, तो देखिए हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम क्लास मार्क निकालते हैं तो हमारा मिड पॉइंट कब निकलता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट जो रहेंगे उन दोनों को प्लस करके 2 पॉइंट को प्लस करके जो मिड पॉइंट बनता है बाय हाफ करेंगे, आधा। एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला 10 का हाफ कितना 5, 100 का हाफ कितना 50 होता ना होता, तो उसी प्रकार हम यहां पर भी क्लियर करेंगे। 2 और 0 कितना 2 हमारा हो चुका है, लेकिन 2 का हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए 1, 2 का हाफ कितना होगा 1 ही होगा ना। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का हाफ कितना हो जाएगा बताइए मुझे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहां देखिए 6 और 4 कितना 10, 6 और 4 कितना 10 का हाफ 5। ओके बेटा, 8 और 6 कितना हो गया 14 का हाफ बताइए 7। ओके, 10 और 8 कितना हो गया, ओके उसका हाफ बताइए कितना जाएगा 9, है ना। 18 का हाफ कितना जाएगा 9 आ जाएगा। 12 और 10 कितना हो गया 22 का हाफ बताइए, बदलिए 11। और 14 और 12 कितना बेटा 26 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना बेटा। अब यहां पर दिया xi और fi दे रखा है, तो xi और fi यानी कि मुझे इस xi और fi में दोनों में आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है यहाँ पे, इंटू करना, कर दीजिए। तो देखिए ये xi हो गया, ये fi हो गया, 1 का इंटू 1 में करेंगे कितना आएगा 1 आ गया। 3 2 जा कितना बेटा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा ओके 3 जा 39। बताइए सिग्मा xi और fi कितना हो गया, प्लस करो सबको, कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। कितना जाएगा बेटा 162। क्लियर है, 162 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहां पर लगाऊंगा अपना मीन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, मीन का। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi बाई सिग्मा fi। होता नहीं होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता हमारे पास। ये क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, जिसको हम यहाँ पे फॉर्मूले पे यूज कर रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पे करेंगे सिग्मा fi xi की वैल्यू बताइए यहाँ पर कितना आया, हमारे पास आ चुका 162 बाई सिग्मा fi की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वहां से 20 आ चुकी है, देख लिए, है ना। ये सिग्मा fi हो चुका है हमारे पास। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर बोलिए, इसको इससे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8.1 आ जाएगा। कितना जाएगा बेटा 8.1 आ जाएगा। तो हमारे पास मीन क्या बना इसका 8.1 बना। ओके, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरह से पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में उसकी टेबल को हम यहाँ प्रॉपर तरह से बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम वापस ट्राई करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमने इसमें करा हुआ है बेसिक फॉर्मूला और +1 क्वेश्चन। सेकंड वीडियो में अपन करते हैं 2 और 3 क्वेश्चन। ओके, 2 और 3 क्वेश्चन अपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। आप हमारे साथ बने रहे ट्यूटर केबिन पर, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और हमारे एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन डाउनलोड जरूर करें। थैंक यू।